Co-powered by Techno। नमस्कार, मैं हूं पादुजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। कल यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया, तो आज हिमाचल सरकार ने भी योगी मॉडल को अपनाते हुए रेहड़ी पटरी वालों के लिए नेम प्लेट लगाने का निर्णय ले लिया है। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज कहा कि यूपी में सभी दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है। कल ही शहरी विकास एवं नगर निगम की बैठक हुई, इसमें ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी में यह फैसला सभी दुकानदारों के लिए है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए ही आईडी जारी की जाएगी। स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी रजिस्ट्रेशन करेगी और आईडी जारी करेगी, जिसे रेहड़ी पटरी वालों का नाम, पता सब उसमें लिखा होगा और वही नेम प्लेट सबको लगाना होगा। देश में भी वहाँ पर भी जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेहड़ी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। अब हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह यूपी के जिस योगी मॉडल को अपना रहे हैं, उस फैसले में यह लिखा है कि खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य होगा। दुकान के संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर सबका नाम और पता जरूरी होगा। साथ ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में काम कर रहे कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। हाइजीन के लिए शेफ और वेटर को फेस मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे। इसके अलावा ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल का हर हिस्सा सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। यूपी में कल जब नेम प्लेट का यह आदेश दोबारा जारी हुआ था, तो इस पर जमकर राजनीति हुई थी। कांग्रेस ने योगी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने आस्था और शुद्धता का हवाला दिया। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि ऐसे फैसलों से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भावनाएं आहत ना हो, इसलिए यह फैसला लेने की बात की। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल तक विपक्षी दल जिस फैसले को लेकर के ध्रुवी क्यों है, यूपी के बाद हिमाचल के मंत्री जब इस मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों इससे किनारा कर रही है? कि योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि उनकी विदाई होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी आपसी खींचतान जो बीजेपी की है, जो आपसी द्वंद बीजेपी का है, उससे तो निपट ही रहे हैं। युवा, जो बेरोजगार, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध और आतंक बढ़ रहा है, उसके चलते लोग उनसे खासे नाराज हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इस चीजों को करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है, गंगा जमुनी तहजीब में हर बार उत्तर प्रदेश रहा है और ये किस तरह से सही ठहराया जा सकता है, ये सिर्फ योगी जी ही बता सकते हैं। सत्तर के मुख्यमंत्री का एक संवेदनशील निर्णय है और उत्तर प्रदेश में जो आस्था है उससे खिलवाड़ ना हो, जो शुद्धता है उसे आने वाले त्योहारों में छेड़छाड़ ना हो, ये भी सरकार का नैतिक दायित्व है। सरकार खाद्य सामग्रियों का समय समय पर, उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पर चेकिंग भी होती है और पकड़े भी जाते हैं लोग। ये अच्छा यही होता है कि घटना घटने के बाद कोई सतर्कता बरते। इससे अच्छा है कि सतर्कता पहले बरते, जिससे घटना ही ना हो। ये कौन सा गलत है यार, रोजाना वीडियो आ रहा है, कोई ना कोई खिलाते पिलाते कुछ उसमें ऐसी गंदगी कर रहा है जो देख करके लोग के भाव खराब हो जाते हैं कि हम अब जूस पिएं कि ना पिएं, मिष्ठान खाएं कि ना खाएं, भोजन होटल में ग्रहण करें कि ना ग्रहण करें। तो ये जो गलत रास्ते अपनाने वाले कुछ लोग हैं और इससे लोगों की जो भावनाएं आहत हो। अयोध्या के लोगों ने तो उसे नकार दिया ही है और अब पता नहीं कहाँ के लोग और उसे नकार दें। अगर इस किस्म के फैसले होते रहेंगे तो हमारा संविधान ही खतरे में नहीं होगा, बल्कि पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
तो आज के सवाल भी एकदम सीधे हैं अड़ी में। यूपी में नेम प्लेट का मुद्दा अगर तुष्टीकरण है और ध्रुवीकरण है तो हिमाचल में इसे क्या नाम दिया जाएगा? क्या नेम प्लेट के बहाने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हर कोई पार्टी कर रही है? और क्या हिमाचल में कांग्रेस को अब योगी मॉडल थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है? शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, सुनील यादव साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस फैसले से किनारा कर लिया है, वो आने को तैयार नहीं है डिबेट में। तो मैं आपसे शुरू करूंगी सैयद जवाद। पहले कहा कि हम नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, अब हिमाचल में कह रहे हैं हम वही कायदा लाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा जी आपका। देखिए क्या है, मुझे लगता है कि कहीं जगह पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट कराया जाता है और वहाँ पर आपको पता है बाहरी वर्सेस जो वहाँ की ज़्यादा अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए बातें निकल के सामने आई थी, उसको देखते हुए एक फ़ैसला लेने की कोशिश करी गई थी। और उस फैसले के अंदर ये रखा गया कि बहुत से लोग वहाँ पर पर्यटन के तौर पर बाहर आते हैं और हिमाचल आपको पता है टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट कराया जाता है, लेकिन कुछ लोग बाहर से आते हैं वहाँ पर और अपना जो है व्यवसाय करते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित करने के लिए डिसीजन शायद लिया गया है। और खाद्य अधिनियम के अंदर 2006 के अंदर आपको पता है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेकर के आई थी और पंजीकरण की व्यवस्था हर जगह होती आई है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात तो लगी नहीं मुझे। लेकिन हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पे नाम देखा जाएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा था कि बाकायदा नाम दिया जाएगा और पर्टिकुलर फेस्टिवल के तौर पे कि अपना नाम दिखाइएगा। नहीं, हिमाचल के अंदर नहीं, थोड़ा हिमाचल के अंदर बहुत ज्यादा वो इसलिए आपत्ति वहां पर आए कि बहुत ज्यादा टूरिज्म वहां पर प्रमोट होता है। अच्छा। और वहां पर बहुत से लोग बाहर के आकर कि वो नाम देख करके खाना खाएं, लोकल लोग हैं, बट जो लोकल लोग हैं वो कैसे भी खा ले। टूरिस्ट के लिए विशेषाधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको स्वच्छ खाना खाना है तो आप बगल के राज्य में जाकर के टूरिस्ट के तौर पे खाइए। नहीं, ये बात ही नहीं है। अच्छा। ये बात ही नहीं है। वहां के जो लोकल लोग हैं और जो बाहर से आते हैं वो उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने बात कही है। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरीके से नहीं है कि लोकल लोग बेचने वाले हैं, लोकल ही लोग करे जा करके और लोकल लोग जो है वहां पर आकर के अपने नेम प्लेट लगाएं। अच्छा। वहां पर ये मुद्दा अलग है हिमाचल के अंदर, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, शलभ मणि त्रिपाठी, दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। इसको तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है जबरदस्त। Co-powered by Techno.